यूनिवर्सिटी सिटी से काफ़ी बाहर है, लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। छोटी सी फोटोकॉपी भी निकलवानी होती है, तो 1.5 किलोमीटर जाना पड़ता है। गाइड स्टूडेंट का इंटरेक्शन कैसा होता है, मतलब सपोर्टिव होते हैं? स्टूडेंट का इंटरेक्शन बहुत अच्छा है सर। लड़कियां या लड़के वहाँ पे एडमिशन लेते हैं, हाँ तो जी। क्या सभी को हॉस्टल मिल जाता है? हाँ जी। इंक्लूडिंग हॉस्टल, क्या फीस आपकी लगती है पर सेमेस्टर? कोई इवेंट्स होता है तो इतने से इतने टाइम तक होएगा, उसमें बॉयज़ नहीं आएँगे, बॉयज़ आएँगे तो यहाँ रहेंगे, गर्ल्स यहाँ बैठेंगी, बॉयज़ यहाँ बैठेंगे। टीचर्स का भी यही रहता है कि टीचर्स भी वहीं पढ़े, वहीं लग गए। खाना कैसा है, क्योंकि सबसे मेन जो बेसिक नीड होती है वो हमारा खाना और रहना है। पानी मतलब पीने को नहीं मिलता है या अच्छा नहीं मिलता? पानी कई बार बंद हो जाता है, बहुत गर्मियों में बहुत दिक्कत आती है पानी की। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आई वाला यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारे साथ अनुराधा है, जो कि SKRU यूनिवर्सिटी बीकानेर से अपनी मास्टर्स कर रहे हैं एग्रोनॉमी सब्जेक्ट से। तो आज इनसे हम समझेंगे कि अगर आप MSc में एडमिशन लेना चाहते हो SKRU यूनिवर्सिटी में, तो आप एडमिशन क्यों ले और क्यों नहीं ले, मतलब क्या क्या वहाँ के प्रोज है, क्या क्या कॉन्स है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या हॉस्टल फैसिलिटीज है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, तो अपने बारे में बताइए अनुराधा। मेरा नाम अनुराधा है और करंटली मैं मास्टर्स एग्रोनॉमी में कर रही हूँ SKRU बीकानेर से। और अभी मैं एग्री स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करा है मैंने अयोध्या में, तो वहाँ मैं सर से मिली और मेरे को मिल के अच्छा लगा। हाँ, तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो SKRU बीकानेर का ओवरऑल एटमॉस्फेयर कैसा है? मतलब यूनिवर्सिटी क्या मेन सिटी में है या फिर सिटी से बाहर है? कितना बाहर है, मतलब कैसा है? यूनिवर्सिटी सिटी से काफ़ी बाहर है, लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। और ये इस चीज़ की बड़ी दिक्कत रहती है बच्चों को, क्योंकि छोटी सी फोटोकॉपी भी निकलवानी होती है, तो 1.5 किलोमीटर जाना पड़ता है और ऑटो वगैरह लेने पड़ते हैं। पर्सनल व्हीकल होता है, किसी के पास नहीं भी होता है किसी के पास। हाँ, मतलब ये मैंने भी सुना है कि जो बीकानेर में थोड़ा-सा ये दिक्कत है कि मार्केट थोड़ा दूर है, अगर आपको जैसे, ज़रूर में बहुत ज़्यादा दूर है। है ना? हुँ। तो बेसिक फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं है जहाँ पे यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, हाँ, बी ओके। उसके बाद में हम बात करते हैं कि अगर एडमिशन लेना है वहाँ बीकानेर में, तो कैसे हम एडमिशन ले सकते हैं? कौन-कौन से टेस्ट से? बीकानेर के अंदर एडमिशन लेने के लिए सर एक तो स्टेट का जो एग्ज़ाम होता है, प्री पीजी बोलते हैं जिसको, उसके थ्रू ले सकते हैं। हुँ। और एक जो ICAR का JRF एग्ज़ाम होता है, SRF एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू ले सकते हैं। हाँ, JRF के एग्ज़ाम के थ्रू हम वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो हम MSc की बात करें, तो जैसे हमारे मास्टर्स में एग्रीकल्चर में हम बात करें, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो मास्टर्स में एडमिशन इसलिए लेते हैं कि मैं साथ साथ में कुछ तैयारी कर लूंगा। एक माइंडसेट होता है कहीं ना कहीं। और जिनका जो रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं वो तो अपना रिसर्च करेंगे ही, बट हुँ। हम बात करते हैं उनकी जो कहीं ना कहीं जॉब ओरिएंटेड है साथ में, या फिर कुछ भी तैयारी अपनी प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं, तो उसके लिए कितना टाइम मिलता है, मतलब साथ में अपनी मास्टर्स के साथ? उसके लिए सर सफिशिएंट टाइम मिल जाता है सर। मतलब जितना चाहिए होता है उतना टाइम मिल जाता है। अच्छा, मतलब गाइड स्टूडेंट का इंटरेक्शन कैसा होता है, मतलब गाइड सपोर्टिव होते हैं? स्टूडेंट का इंटरेक्शन बहुत अच्छा है सर। टीचर्स सारे सपोर्टिव होते हैं, समझते हैं स्टूडेंट्स को, जो पीजी में, पीएचडी में जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से समझते हैं कि उनको एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है, तो टाइम देते हैं वो। उसके अलावा हम जैसे बात करते हैं वहाँ पे कि कोर्स वर्क की अगर हम बात करें, तो क्लासेस वगैरह मास्टर्स में क्या रेगुलर होती है या फिर क्या सीन है? अ, क्लासेस सर रेगुलर भी हो जाती हैं कई बार और इरेगुलर भी होती हैं। ऐसे कंपल्सरी नहीं है कि आपको क्लास 9 टू 5 बैठना ही बैठना है। जब क्लासेस होती हैं तो आप सर मैसेज कर देते हैं, जो भी पर्टिकुलर गाइड होता है वो मैसेज कर देता है और क्लासेस हो जाती हैं। अच्छा, ओके। अगर हम बात करें हॉस्टल फैसिलिटीज़ की, तो क्या जो भी लड़कियाँ या लड़के वहाँ पे एडमिशन लेते हैं, हाँ तो जी। क्या सभी को हॉस्टल मिल जाता है हाँ जी। या कुछ लोगों को बाहर भी नहीं, नहीं, रहना होता है? सबको मिल जाता है सर। अच्छा, तो उसके अलावा हॉस्टल फीस, इंक्लूडिंग हॉस्टल, क्या फीस आपकी लगती है पर सेमेस्टर? इंक्लूडिंग हॉस्टल फीस सर ICAR के थ्रू जो एडमिशन लेता है बच्चा, उसकी अराउंड 25,000। 25,000? हाँ जी। मतलब पेमेंट सीट वगैरह नहीं होती? पेमेंट सीट होती है सर। मतलब वो केवल स्टेट पीजी से एडमिशन लेते हैं उनको? हाँ जी। ICR से जो एडमिशन लेगा उसको पेमेंट सीट नहीं मिलेगी? और जो, मतलब कितना पेमेंट लगता है, मतलब अगर आपको पता हो? में अराउंड 65,000, मतलब 70। अराउंड 70,000 पर मंथ आपको पे करना होगा अगर आप पेमेंट सीट पे एडमिशन ले रहे हो तो, पर सेमेस्टर। काफ़ी ज़्यादा ये फीस है। उसके अलावा जैसे सीनियर जूनियर का कैसा इंटरेक्शन है? सीनियर वगैरह, सीनियर जो लोग होते हैं वो आपको क्या गाइड करते हैं थीसिस वगैरह के लिए? सीनियर जूनियर का इंटरेक्शन ऐसा है सर कि ठीक-ठाक है। वो ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोल सकते, ज़्यादा बुरा भी नहीं बोल। तो आप जैसे पहले आपकी ग्रेजुएशन पालमपुर से है, तो उसके कंपैरिजन में आप ठीक-ठाक बोल रहे हो आई थिंक। हाँ जी। पालमपुर में सीनियर जूनियर का इंटरेक्शन बहुत अच्छा है।
वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे मतलब डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, नहीं, मतलब बिल्कुल भी मोस्टली नहीं। सभी राजस्थान से वो सब एक जगह से मतलब आस-पास के लोग हैं सारे, तो वो थोड़ा गैप पड़ उसकी जाता है। वजह से उतना मतलब हम बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा स्किल्स या फिर जो एक्सपोज़र हमें नहीं मिल पाता। बिल्कुल भी नहीं मिलता, एक्सपोज़र के नाम पे तो कुछ भी नहीं है। बस आप डिग्री कर रहे हो, बस उतना ही फ़ील आता है, या फिर लगता है कि कुछ कर रहे हो सच में, मतलब आप एक कैंपस से अपनी मास्टर्स कर रहे हो, मतलब ऐसा फ़ील नहीं आ पाता। नहीं, जैसे फैकल्टी की तरफ से सोचें तो वो अच्छा है, हुँ। बस स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन अच्छा नहीं है आपस में, जो पीजी, पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं उनका इंटरेक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाँ, मतलब आपस में जैसे इंटरडिसिप्लिनरी भी कभी-कभी बात नहीं होती है, जैसे रिसर्च को लेके हम कोई बैठ रहे हैं तो फ्रेशर्स कुछ होती है, ना कोई फेयरवेल्स होती हैं, कुछ भी नहीं होता है और जो कि जो सबसे ज़रूरी, जूनियर्स होते हैं वो एक रिस्पेक्ट होती नहीं देते हैं अपने मतलब सीनियर। जैसे ग्रेजुएशन के भी जूनियर है, वो मतलब मास्टर्स वालों को मतलब इतना, नहीं, नहीं, कोई नहीं। मतलब वो थोड़ा-सा इवन जो फाउंडेशंस ज़्यादा है हर चीज़ के अंदर। फाउंडेशन जैसे कि जैसे स्पेशली गर्ल्स को लगा दी जाती है फाउंडेशंस किसी भी चीज़ के लिए। कोई इवेंट्स होता है तो इतने से इतने टाइम तक होएगा, उसमें बॉयज़ नहीं आएँगे, बॉयज़ आएँगे तो यहाँ रहेंगे, गर्ल्स यहाँ बैठेंगी, बॉयज़ यहाँ बैठेंगे, इस टाइप से। और कोई पास में बैठ जाता है तो उसको अलग तरीके से देखना है ऐसे, ये पास में। अच्छा, मतलब वो पहले वाली चीज़ जो अपने हम बोलते हैं कि जैसे लड़के-लड़कियाँ साथ नहीं बैठेंगे, वो वाली चीज़ें अभी भी मतलब चलती आ रही है मतलब। और उसका रीज़न यही है आई थिंक कि जैसे बाहर नहीं निकलते ना तब तक, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो जो आस-पास के लोग। वो जो मेंढक होता है, कुएँ का मेंढक, उसको लगता है कि यही दुनिया है। नहीं, वो है, कुएँ का मेंढक कुएँ में रहे। कुएँ का मेंढक कुएँ में रह गया। और ये हकीकत है। इवन अगर टू बी ऑनेस्ट हम बात करें, तो ये केवल आप बीकानेर की बात नहीं कर रहे हो। अगर हम राजस्थान की और भी यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे तो वहाँ भी यही सीन है। इवन मैंने जोबनेर से अपनी ग्रेजुएशन की है, तो वहाँ पे भी इवन वहाँ पे टीचर सोचे ना सोचे, उससे पहले जो है ना, जो आपके आस-पास के बैचमेट्स होंगे ना, वो लोग ही बात बनाने लग जाएँगे किसी भी चीज़ को लेके कि यार ये क्या कर रहा है? मतलब ये चीज़ें, मतलब लड़का-लड़की इस चीज़ को लेके मतलब अभी तक ओपन माइंडेड नहीं है लोग, मतलब कंजर्व्ड हम जिसको बोल सकते हैं कि बहुत सोच को लेके, अपनी सोच को लेके बहुत कंजर्व्ड है कि नहीं ऐसे ही होना चाहिए। और इन चीज़ों से आई थिंक अभी हमारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को ऊपर निकलना चाहिए, और ये एक बेसिक चीज़ है जो बहुत, अगर हम बात करते हैं ना कब कल को कि यार एग्रीकल्चर में क्यों नहीं पैकेज मिलता? यार पैकेज कौन देगा आपको? आपकी सोच है, आप कल को कॉर्पोरेट में जा सकते हो, कि आप बिल्कुल, कॉर्पोरेट कल्चर में काम ही नहीं कर सकते। मतलब ऐसे लोग नहीं कर सकते काम। तो आपको कौन देगा कल को पैकेज? आपकी इसीलिए आपकी वैल्यू जो है केवल 15 से 20 हज़ार रुपए रह गई है। क्योंकि आप चीज़ों को ओपनली सीखना ही नहीं चाहते, आप बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। एक्स्ट्रा कुछ आप करना ही नहीं चाह रहे। और इसका रीज़न ये भी हम बोल सकते हैं कि बाहर से लोग नहीं आते, तो वही वो लोग हैं। आस-पास के, अब जैसे बीकानेर है तो आस-पास के लोग होंगे ज़्यादातर, बीएससी, एमएससी और पीएचडी में। कुछ-कुछ तो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जैसे यूजी, पीजी, पीएचडी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे ही हैं कि सबकी एक ही जगह से वो डिग्री है सारी, तीनों डिग्री एक जगह से हो जाती हैं। फिर वो और टीचर्स का भी यही रहता है कि टीचर्स भी वहीं पढ़े, वहीं लग गए। हाँ, इस हिसाब से मेंटालिटी उनको डाइवर्सिफिकेशन हुआ, एक्सपीरियंस डे बोलते हैं, चल कोई ले ही नहीं पाता नहीं है। हो पाती है। सही बात बोल कोई ऐसे पास में बैठ जाए, ऐसे बात कर ले किसी से तो वो स्टूडेंट बात बनाने से पहले टीचर ही बात बनाने लग। हाँ, वहाँ पे, और यही तो चीज़ें हैं जो आई थिंक हम भी यही कोशिश करते हैं कि किसी भी चीज़ को जो है, और मतलब ओपनली जो भी चीज़ है उसको डिस्कस करें। उसके अलावा हम जैसे बात करते हैं एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ होती है, मतलब जी। स्पोर्ट्स हो गया या फिर कोई भी हम अदर कल्चरल इवेंट्स वगैरह, हाँ जी। तो उसका क्या माहौल है वहाँ पे, कितने होते हैं मतलब? कल्चरल इवेंट्स होते हैं, ऑर्गेनाइज़ अच्छे करवाते हैं, जो वीसी सर आए इस टाइम करंटली जो वो अच्छे हैं, मतलब सारे इवेंट्स करवाते हैं। यूथ फेस्टिवल भी करवाया उन्होंने और इंटर कॉलेज गेम्स भी करवाए उन्होंने। तो इस ठीक है, ठीक मतलब है। कल्चरल वगैरह तो अच्छा हो रहा है। हाँ, बिल्कुल अच्छा है और उसके अलावा जैसे कि अगर हम बात करें खाना कैसा है? क्योंकि सबसे मेन जो बेसिक नीड होती है वो हमारा खाना और रहना है। खाना तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सभी हॉस्टल्स का या फिर केवल आपके हॉस्टल का? सब तो मेस कोऑपरेटिव है या फिर से खूब फ्रेंडली भी है और से टैक्सी भी चलाते हैं, से अलग-अलग हॉस्टल में 3 हॉस्टल है गर्ल्स के लिए, तो 2 हॉस्टल में कोऑपरेटिव मेस है, एक में ऐसे अलग से चलाते तो हैं। कोऑपरेटिव मेस में तो स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं ना? कोऑपरेटिव मेस में बना सकते हैं स्टूडेंट अपने हिसाब से, पर वो स्टूडेंट्स ऐसे वो डेडिकेटेड रहते हैं कि हमारी डाइट इससे ज़्यादा ना आ जाए इस। पैसा वाला मैटर आ जाता है क्या फिर? हाँ, और वो फिर बनाने वाले भी वैसे ही हैं, जैसे वो ज़्यादा मिर्ची डाल के बनाना इस हिसाब से खाई नहीं जाती है बाहर के बच्चों से। ओह! तो ये बड़ी दिक्कत आती है, पानी की दिक्कत है और खाने की दिक्कत है। पानी मतलब पीने को नहीं मिलता है या अच्छा नहीं मिलता? पानी कई बार बंद हो जाता है, बहुत गर्मियों में बहुत दिक्कत आती है पानी की, बंद ही हो। बीकानेर है तो बीकानेरी वडोदरा में तो
पानी की समस्या तो आ सकती है, हम कॉमन मान सकते हैं। तो वो तो आप रिस्क लेके जाए अपने साथ कि राजस्थान में जा रहे हो तो पानी बिल्कुल, अपने साथ लेकर जाए। बिल्कुल। तो अनुराधा, होप सो अपन ने जो मैक्सिमम जो भी स्टूडेंट की क्वेरी होती है उसको हमने डिस्कस किया है। हाँ जी, इसके अलावा भी अगर कोई आईसीआर का स्टूडेंट है, अगर आप, क्योंकि बीकानेर तो बाई चॉइस तो कोई भी नहीं लेना चाहता, बिल्कुल नहीं। तो लेकिन मिल जाती है, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि फिर कुछ ना कुछ तो लेना होगा कहीं ना कहीं से, तो किसी कोई ना कोई तो आके वहां से अपनी मास्टर्स करेगा, बिल्कुल, कोई ना कोई आके वहां से बीएससी अपनी करेगा। तो बीकानेर उस स्टूडेंट के लिए अच्छा है जो प्रिपरेशन करना चाहता है ना, उस स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। उस मतलब सेल्फ स्टडी अगर कर सकता है वो अपने आप में डिसिप्लिन होके, इससे अच्छा ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता है। अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सीरियसली, तो अगर जैसे आपको एमएससी के साथ आईबीपीएस एएफओ की करनी है या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की करनी है, यूपीएससी की आपको तैयारी करनी है, आरपीएससी या फिर आपके जो भी स्टेट पीएससी की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, तो आपको टाइम मिल जाएगा मतलब। और होप सो मतलब ये जो फैकल्टी इस वीडियो को ना देखे, मतलब हम तो यही उम्मीद रखते हैं कि केवल ये वीडियो स्टार्टिंग में भी हमें कोशिश करनी चाहिए इन वीडियोस में डिस्क्लेमर लगाने की कि ये वीडियो केवल स्टूडेंट्स के लिए है और फैकल्टी जो है इससे दूर रहे। तो ये हमारा तो इंटेंशन जो है स्टूडेंट के फेवर में जो हमारा कंटेंट है उसको देना, ताकि उसको एडमिशन लेने से पहले जो है चीज़ें क्लियर रहे। हाँ जी, और इस वीडियो से क्लियर हो भी गई होगी लगभग चीज़ें हमने कवर की है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके अलावा भी आप कुछ एडिशनल कोई चीज़ जो हमने डिस्कस नहीं है, आप कुछ बताना चाहते हो यूनिवर्सिटी को लेके? नहीं सर, सफिशिएंट है। हाँ, सफिशिएंट है, ओके। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपको लगता है कि ये बात हमने डिस्कस नहीं की, तो कमेंट सेक्शन में आप वो क्वेरी अपने लिख सकते हो। और बीएससी के स्टूडेंट के लिए भी ये सेम वीडियो हो सकता है, क्योंकि सेम इन्फॉर्मेशन है ऑलमोस्ट, हम बोल सकते हैं। तो आपकी भी कोई क्वेरी है अगर, तो आप वो भी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि एसकेआरयू के स्टूडेंट से ही जो है वो क्वेरी हम सॉल्व करवाएँ। और उसके अलावा एक जिनका ऑलरेडी जिनको मिल चुकी है एसकेआरयू बीकानेर और कनेक्ट होना चाहते हैं सीनियर्स के साथ, उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दिया है, तो वो उसकी लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप अपने सीनियर्स से यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो, और कोई भी मदद चाहिए आप वहाँ पे जाते हो, तो उसके लिए भी हम आपको वहाँ के सीनियर से आपको कनेक्ट करवा देंगे। और उसके अलावा आईआरआई वाला के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? चैनल बहुत अच्छा है ये, मतलब एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए है कि आपस में बहुत कनेक्ट कर रहा है सबको ये। हम तो अनफिल्टर्ड कंटेंट देने की कोशिश करते हैं कि यार जो सच में अगले के लिए यूजफुल हो, बिल्कुल, क्योंकि सर यूज़फुल है ना, सब जानते हैं एक-दूसरे को वैसे, और उस सबको पता लगता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ, और मतलब मेन जो चीज़ है, सबके क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो रहे हैं, जो मन में लिए बैठे रहते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। हाँ, मेन तो वही है कि जो बेसिक क्वेश्चन जो कोई भी बात नहीं करता, हम उन पे बात करने की कोशिश बिल्कुल, करते हैं, और इसके लिए हमें भी थोड़ा करेज चाहिए, लेकिन हम आप सबकी सपोर्ट से कर रहे हैं। और अगर आप अभी नए हो, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की और भी आगे पता नहीं बिल्कुल, कौन-सा वीडियो आपके काम का आ जाए और आप सब्सक्राइब ना करने की वजह से आप चूक जाओ उसमें। वंचित रह जाओ। हाँ, तो देखते रहिए अरे वाला। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।